तो दोस्तों कैसा था आज का दिन? इस बड़ी मूव में आपने पैसे बनाए कि नहीं बनाए? यहाँ पर मैंने बाइंग की बात की थी, कल के वीडियो जाकर देख लीजिए। मैंने यहाँ पर बात की थी कि यहाँ से एक बाउंस बैक मिल सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये लेवल है और वही लेवल पर आज सपोर्ट लेता हुआ निफ्टी दिखा और काफ़ी ऊपर के लेवल पर जाकर आज की इसकी क्लोजिंग हुई है। आपको ये झूठ लगता है? नहीं ना? तो पहले देख लीजिए कल का वीडियो का एक स्क्रीनशॉट मैं आपके सामने यहाँ पर रखना चाहता हूँ। देख लीजिए यहाँ पर मैंने जो लेवल दी थी और कहा था कि 23,820 का ये जो लेवल है, यहाँ आने के बाद अगर आपको बुलिशनेस दिखे तो आप इसमें बाय कर सकते हैं। और इस तरह से आपने अगर हमारा कल का वीडियो देखा होता तो आपने यहाँ पर बाय किया होता। पहला टारगेट ये दिया था और बाद में इस टारगेट की भी मैंने बात की थी और आज इसके ही आसपास निफ्टी आकर रुका है। तो इस तरह से दोस्तों हमारे जो वीडियोस है वो रोज क्यों देखने हैं, इसके पीछे यही लॉजिक है कि हम जो बातें करते हैं, जो लेवल्स की हम बातें करते हैं, वो इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको जरूर मदद करेंगे ट्रेडिंग करते हुए। तो अभी आज का जो वीडियो है इसमें भी कल के लिए मैं आपको इंपॉर्टेंट लेवल दूंगा और कहां पर आपको बाइंग सेलिंग करनी है, पूरा पिक्चर, पूरा प्लान आपको दे दूंगा। आपको बस क्या करना है, वीडियो अंत तक देखना है और अगर अच्छा लगा तो ज़रूर इसे लाइक करना है। आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में भी ज़रूर कह सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों मैं विजय निफ्टी वाला के इस एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो चलिए देखते हैं कल के दिन आपको किस तरह से ट्रेडिंग करनी है। लेवल्स देखने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ। देख लीजिए, एक चीज़ थोड़ी सी समझ लीजिए। कल का जो दिन है वो 25 जून कल का दिन है और उसके बाद 26 को छुट्टी है। मतलब फ्राइडे को इस बार छुट्टी है, मुहर्रम के अवसर पर यहाँ छुट्टी है, एनएसई सारी ट्रेडिंग बंद रहेगी। तो कल का दिन बहुत अहम है क्योंकि कल के दिन ट्रेडिंग होने के बाद डायरेक्ट सोमवार को मंडे को फिर मार्केट खुलेगा। 3 दिन का बड़ा हॉलीडे आपको देखने को मिल सकता है। तो इस चीज़ को थोड़ा ठीक से समझ लीजिए। और एक चीज़, जब भी कभी आपको ऐसे बड़े हॉलीडेज मिलते हैं तो एक आपको सीखने वाली चीज़ मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ दोस्तों। जब भी आपको ऐसे हॉलीडेज लगातार 3 बड़े बड़े हॉलीडेज दिखे, आप कल के दिन ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए कि कोई बड़ी मूव आएगी। हमारा जो एक्सपीरियंस है वो हमें बताता है कि जब भी कभी बड़ी कोई हॉलीडे हो तो उससे पहले बड़ी मूव आने की पॉसिबिलिटी ऊपर या नीचे कम होती है। तो थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान में रखिए। कल आपको एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग देखने को मिल सकती है। ये हमारा ऑब्जर्वेशन है, हम गलत भी साबित हो सकते हैं, मार्केट ट्रेंड भी कर सकता है, बट इसकी पॉसिबिलिटी कम है ट्रेंड करने की। साइडवेज रहने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो इस बात को ज़रूर ध्यान में रखिए। इंपॉर्टेंट जो अनाउंसमेंट थी वो मैंने यहाँ पर कर ली। अभी जाएंगे, लेवल देखेंगे और कहाँ पर आपको बाइंग सेलिंग करनी है जानेंगे। अभी एक चीज़ समझ लीजिए, मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि अगर गैप अप ओपनिंग होती है, ऊपर अगर लेवल आते हैं तो कहाँ पर आपको बाय सेल करना है, और गैप डाउन ओपनिंग होती है या फिर नीचे मार्केट आता है तो आप कहाँ पर बाय सेल करेंगे। हम बाय सेल दोनों लेवल में आपको दूंगा। इंट्राडे ट्रेडिंग में आप बाइंग और सेलिंग दोनों कर सकते हैं। तो इसीलिए लेवल्स ठीक से समझ लीजिए। एक चीज़ पहले ही मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर मैं कोई लेवल देता हूँ, समझो ये लेवल है, यहाँ आने के बाद मैंने कहा कि बाय करना है, तो एक चीज़ समझ लीजिए, बीच में आपको कुछ नहीं करना है। आपको बस यहाँ आने पर ही एक्टिवेट होना है, मार्केट देखना है और अगर यहाँ बुलिशनेस आए तो मैं जैसे कहूँगा वो चीज़ें आपको फॉलो करनी है। बीच में कुछ भी नहीं करना है। जब भी कोई भी लेवल हो उसके पास ही आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा, टारगेट आज के जैसे बड़े आपको मिल सकते हैं। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखें। तो चलिए देखते हैं कौन से ये लेवल है कल के दिन आपको ट्रेडिंग जिसमें करनी है। लेवल्स आपके सामने आ चुके हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की मैं इसके साथ बात भी करूंगा, थोड़ा सा ठीक से समझ लीजिए। रिवाइज मैंने थोड़े लेवल्स किए हैं तो थोड़ा सा समझ लीजिए। कल अगर पहला सिनेरियो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग होती है, नीचे यही कहीं गैप डाउन ओपनिंग होती है या फिर यहाँ ओपनिंग होने के बाद मार्केट नीचे आता है, मतलब यहाँ डाउन ट्रेंड जब आपको दिखेगा तो आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी अभी कहाँ है पहली, तो वो है 23,928।
ये है आपकी बाइंग वाली अपॉर्चुनिटी। यहाँ आप बाय कब करेंगे दोस्तों? जहां अगर यहाँ पर पॉजिटिव प्राइस एक्शन बने तो ही आप इसमें बाय करेंगे। जैसे कि देख लीजिए, आज मैंने कहा था कि ये जो लेवल है इसके आसपास सपोर्ट लेता हुआ दिखे तो आप बाय करेंगे। इसका मतलब क्या है? देख लीजिए यहाँ पर क्या हुआ, इसने शुरुआत में ही यहाँ ओपनिंग की, यहाँ ओपनिंग में ही इसने सपोर्ट लिया, उसके बाद ऊपर गया और फिर से सेकेंड अटेम्प्ट इसे तोड़ने का किया सेलर्स ने, बट ये नाकामयाब रहे और यहां से फिर से बुलिशनेस आई। तो आप क्या कर सकते थे? यहां पर बुलिशनेस देखने के बाद, सस्टेन होता है मार्केट देखने के बाद, आप इसके ऊपर बाइंग कर सकते हैं और आपको ये लेवल और उसके बाद ये लेवल जरूर मिलते। इसीलिए थोड़ा सा वेट करना है, देखना है कि किस तरह से प्राइस होती है। एग्जैक्ट आपको यहां पर ही कोई प्राइस मिलेगी ऐसा नहीं है। ओके, थोड़ा सा ऊपर नीचे आपको प्राइस मिल सकती है, बट सेफ ट्रेडिंग करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए ये बात थोड़ा ठीक से समझ लीजिए। सपोर्ट लेता हुआ दिखे, प्राइस एक्शन बने तो ही आप इसमें बाय करेंगे, ऐसा मैंने कहा था। तो वही चीज कल भी करेंगे। कल अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है और यहां आता है और यहां पर सपोर्ट लेता हुआ दिखता है, कोई डबल बॉटम बनाता है या फिर प्राइस एक्शन अच्छा बनाता है बुलिश वाला, तो आप यहां पर बाइंग करेंगे। इसके नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे। टारगेट आपका 24,038 जो मैंने कल दिया था वही आपको टारगेट रखना है। और उसके ऊपर भी अगर ये ब्रेक करके दिखता है तो आप इसमें बने रह सकते हैं, स्टॉप लॉस ट्रेल करके इसमें बने रह सकते हैं। अगला जो टारगेट है वो 24,161 है। समझ गए दोस्तों? इंपॉर्टेंट लेवल जो था इसकी मैंने बात की, कैसे आप इसका यूज करके बाइंग करेंगे। ये लेवल है एक बाइंग वाली। बाइंग वाली और लेवल क्या है? जैसे कि अगर ज्यादा ही गैप डाउन ओपनिंग होती है और नीचे आता है तो फिर से ये 23,823 ओके 823 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट साबित हो सकता है। यहां पर आने के बाद आपको जैसे यहां पर प्राइस एक्शन सही था उसी तरह पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है तो आप इसमें बाय करेंगे। छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे और इसमें फिर ये टारगेट के लिए 928 और उसके बाद 24,038 इन टारगेट के लिए आप इसमें ट्रेडिंग करेंगे। बाइंग की मैंने पोजीशन बता दी कहां पर? गैप डाउन होने के बाद। सेलिंग भी आप कब करेंगे थोड़ा सा समझ लीजिए कि अगर ऐसे होता है गैप डाउन ओपनिंग होती है और ये ब्रेक होता है 23,928 अगर ब्रेक करता है, सस्टेन करता है थोड़ा देर, आप इसमें इंट्राडे में शॉर्ट टर्म के लिए सेल करेंगे। इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे और यहां टारगेट अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ज्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए कि ये ब्रेक होगा, है ना? पॉसिबिलिटी काफी कम है कल का बड़ा हॉलिडे देखने के बाद। तो यहां सेलिंग करेंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे, टारगेट यही रखेंगे। समझ गए दोस्तों? तो गैप डाउन अगर ओपनिंग होती है तो क्या आपको करना है, बाइंग और सेलिंग कहां पर करनी है, टारगेट स्टॉप लॉस आपको सब कुछ बता दिया। अभी तक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों तो अभी इसे लाइक करें, बाद में आप भूल जाते हैं। हम काफी सारी मेहनत करते हैं और हमारा जो नॉलेज है वो आपके सामने रखते हैं ताकि आपको अगले दिन ट्रेडिंग करने में आसानी हो। तो प्लीज 1 लाइक जरूर बनता है। उसके बाद दूसरा सिनेरियो देखेंगे। दूसरा सिनेरियो क्या है? दूसरा सिनेरियो यह है कि कल गैप अप ओपनिंग होती है ना? गैप अप ओपनिंग होती है, समझो यही कई ओपनिंग होती है। ये जो 24,038 का जो लेवल है इसके ऊपर आपको मार्केट दिखता है, थोड़ा सा सस्टेन करता है या फिर नीचे आता है, यहां पर सपोर्ट लेता है तो आप यहां पर बाइंग करेंगे। आपका स्टॉप लॉस इसके थोड़ा सा नीचे रखेंगे और फिर 24,161 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा गैप डाउन अगर होता है तो वो मैंने बात की, आपका स्टॉप लॉस और टारगेट आपको बता दिया। दूसरी चीज, यही लेवल पर अगर प्राइस आती है, गैप अप ओपनिंग होती है और ऊपर मार्केट आता है और यहां पर निगेटिव प्राइस एक्शन बनता है, इसके नीचे सस्टेन करता है, आप इसमें सेलिंग करेंगे। इसके थोड़ा सा ऊपर आप स्टॉप लॉस रखेंगे। आपका टारगेट फिर 24,038 शॉर्ट टर्म वाला और थोड़ा सा दूर का स्टॉप आपका टारगेट होगा 23,920। समझ गए दोस्तों? गैप अप ओपनिंग होती है तो कहां पर आपको बाइंग करनी है और कहां पर सेलिंग करनी है ये भी मैंने बता दिया। अगर ज्यादा ही गैप अप ओपनिंग होती है तो एक बड़ा लेवल में आपको यहां पर देना चाहता हूं। जैसे कि अगर समझो कि यही कई गैप अप ओपनिंग होती है ना, ऐसा भी हो सकता है। गैप अप ओपनिंग होती है और ये तोड़ देता है 24,161, इसके ऊपर सस्टेन करता है 15 मिनट्स, प्राइस एक्शन पॉजिटिव बनता है, आप इसमें बाय करेंगे। इसके नीचे छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे और आपका टारगेट होगा 24,311।
ये होगा आपका एक्चुअल में बड़ा टारगेट जहां पर आप प्रॉफिट बुक करेंगे। ओके, पर यहां पर अगर वीकनेस दिखती है, ओके, वीकनेस आने के बाद इसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो आप इसमें सेल भी कर सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर आप स्टॉप लॉस रखेंगे और फिर ये टारगेट होगा 24,160। दोस्तों ये जो लेवल्स है काफी स्ट्रॉन्ग लेवल है, हायर टाइम फ्रेम वाले हैं, इंपॉर्टेंट लेवल्स है, तो इनको जरूर मार्क करके लीजिए, आपके सामने वीडियो पॉज कर लीजिए और ये सारे लेवल ड्रॉ कर लीजिए। जो मैंने बातें कही वहां पर ही आप अपनी ट्रेडिंग करें। फिर से मैं आपको यहां बताना चाहता हूं दोस्तों, कल के बाद बड़ा हॉलीडे है तो कल ज्यादा मूवमेंट होने की पॉसिबिलिटी काफी कम है। आप जरूर ये बात ध्यान में रखेंगे और काफी सेफली ट्रेडिंग करेंगे, स्टॉप लॉस के बिना कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। आई होप आप ये सारी चीजें समझे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।